विक्रम बेताल की कहानियां तो हम सबने सुनी है ना। लेकिन आज हम उस किताब का एक ऐसा पन्ना खोलने जा रहे हैं जो शायद सबसे स्याह, सबसे डरावना है। आज की कहानी का नाम है अग्निकुंड की गूंज। और देखिए, कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई और बेताल की आवाज ये चेतावनी जैसे हवा में घुल जाती है। वो कह रहा है, राजा विक्रम, आज की कहानी पिछले सभी किस्सों से ज्यादा घनी और भारी है। ये सिर्फ राजा के लिए चुनौती नहीं है, ये हमारे लिए भी एक इशारा है कि हम किसी बहुत ही खौफनाक दुनिया की दहलीज पर खड़े हैं। तो सीन वही है, बिल्कुल क्लासिक विक्रम बेताल वाला। राजा विक्रम अपनी धुन के पक्के बेताल को लेकर जा रहे हैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने। और बेताल, खैर बेताल तो बेताल है। वो हर बार की तरह एक कहानी सुनाएगा, एक पहेली पूछेगा और बस आजाद होने का एक और मौका ढूंढेगा। तो एक तरफ है राजा विक्रम, जिनका संकल्प है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करके रहेंगे। और दूसरी तरफ है बेताल की शातिर बुद्धि और उसकी कहानियों का वो जाल जिसमें कोई भी उलझ जाए। मतलब ये सिर्फ एक राजा और एक प्रेत की यात्रा नहीं है, ये तो जिद और जहन की एक ऐसी जंग है जो कभी खत्म ही नहीं होती। और बस बेताल अपनी कहानी शुरू करता है। एक ऐसे शहर की कहानी जिसका नाम है अग्निपुर। सोचिए, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह खामोश है, शापित है। एक ऐसी जगह जहां अगर किसी ने अपने होंठ भी खोल दिए ना, तो इसका मतलब है अपनी रूह को सीधा आग के हवाले कर देना। और इस पूरे श्राप का, इस खौफ का सेंटर पॉइंट है अग्निकुंड। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा हवन कुंड जिसकी आग सदियों से जल रही है, कभी बुझी ही नहीं। पर इसकी भूख वो बहुत अजीब है। इसे लकड़ी या घी नहीं चाहिए, नहीं, ये आवाजें खाता है। कोई भी शब्द, कोई फुसफुसाहट, कोई चीख, ये उसे पकड़ लेता है, महीनों तक अपनी लपटों में गूंजने देता है और फिर उस आवाज के मालिक की आत्मा को ही निगल जाता है। और इसी खौफ के साये में, इसी शहर में रहती है नैना। सिर्फ 3 महीने पहले की बात है, उसकी माँ उसी अग्निकुंड के पास से गायब हो गई, हमेशा के लिए। अब वो खामोशी जो पूरे शहर के लिए डरावनी है, नैना के लिए तो वो और भी ज्यादा भयानक बन चुकी है। और फिर एक रात वो भयानक खामोशी टूटती है। उस अग्निकुंड की लपटों से नैना को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, नैना, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा ले बेटी। सोचिए, एक ऐसी दर्द भरी पुकार जो उसे सीधा उसी आग की तरफ खींच रही है जहाँ जाने का मतलब ही मौत को गले लगाना है। बस अब नैना से और सहा नहीं जाता। एक तरफ पूरा शहर है जो उसे रोक रहा है, दूसरी तरफ उसका अपना डर है। लेकिन वो सब कुछ पीछे छोड़कर अकेले उस अग्निकुंड की तरफ बढ़ जाती है। और ये जानते हुए भी कि उस जगह से आज तक कोई भी वापस नहीं लौटा है। ये फैसला आसान नहीं था। इसके 3 पड़ाव थे, है ना। सबसे पहले तो माँ की वो पुकार जो उसे सोने नहीं दे रही थी, उसे बेचैन कर रही थी। फिर आया वो कदम जब उसने पूरे समाज की बात को, उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। और आखिर में हिम्मत जुटाकर अपने सबसे बड़े डर का सामना करने का फैसला। जैसे ही नैना कुंड के पास पहुंचती है, आग की लपटें और ऊंची उठती हैं और उनमें से एक भयानक शक्ल उभरती है। ये है यज्ञ रक्षक, एक ऐसा दैत्य जो सदियों पहले किसी अधूरे यज्ञ से पैदा हुआ था। और ये जिंदा कैसे रहता है? आवाजों पर। ये आवाजों को ही अपनी ऊर्जा, अपनी आहुति मानता है। मतलब लोगों की चीखें उसका खाना है। और वो दैत्य नैना के सामने एक बेहद क्रूर सच उगलता है। वो कहता है, तेरी माँ ने मुझे आवाज दी, इसलिए उसकी आवाज अब मेरी है और अब तू भी वही करेगी, अपनी आवाज मुझे देगी। मतलब साफ है, उसकी माँ ने पुकारकर अपनी आवाज उसे सौंप दी थी और अब नैना की बारी थी। और यहीं ठीक इसी पल कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जब लगता है कि अब सब खत्म, कोई उम्मीद नहीं बची, तभी नैना को एक ऐसे हथियार का पता चलता है जो उस आवाज के भूखे दैत्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। अचानक उसके दिमाग में शहर के पुजारी के आखिरी शब्द कौनते हैं, वो शब्द जो दैत्य का शिकार बनने से ठीक पहले उन्होंने कहे थे, ये अग्निकुंड मौन से नफरत करता है। तो अब लड़ाई बिल्कुल सीधी हो गई थी। एक तरफ था दैत्य जिसकी ताकत थी आवाज, वो नैना को उकसा रहा था कि वो बोले, चीखे, रोए, कुछ भी करे,
बस आवाज करे। और दूसरी तरफ थी नैना, जिसका हथियार था मौन। उसने अपने होंठ ऐसे सिले कि एक शब्द भी बाहर नहीं आया। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब बाहर से कोई भी नई आवाज नहीं मिली तो कुंड में गूंज रहे दैत्य के अपने ही मंत्र, हजारों फंसी हुई आत्माओं की पुरानी चीखें, वो सब उसी पर पलटवार करने लगी। मतलब उसकी अपनी ही ताकत उसे अंदर से भस्म करने लगी। और बस नैना के मौन ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े मंत्र नहीं कर पाए। सदियों से जल रही वो आग बुझ गई। अग्निपुर का श्राप हमेशा के लिए टूट गया। नैना की माँ और उन हजारों आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिनकी आवाजें कैद थीं। शहर के ऊपर से खौफ का वो साया हमेशा के लिए हट गया। कहानी खत्म। बेताल राजा विक्रम के कंधे पर बैठकर जोर से हंसता है। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन राजा की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। अब पहेली का वक्त था। तो बेताल पूछता है, राजा बता, क्या मौन हमेशा शब्दों से बड़ा होता है? और फिर वो एक और सवाल दागता है, और ये भी बता कि अगर तू नैना की जगह होता, अपनी माँ की वो दर्द भरी चीखें सुन रहा होता, तो क्या सच में तू एक शब्द भी बोले बिना चुप रह पाता? देखिए, अग्निपुर की कहानी में तो जवाब मिल गया, वहां मौन जीत गया। लेकिन बेताल का असली सवाल वो अभी भी हवा में है। क्या अपनी माँ को बचाने की तड़प के आगे कोई भी इंसान चुप रह सकता है? क्या दिमाग हमेशा दिल पर भारी पड़ सकता है? सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब अब राजा विक्रम को देना है।